मिडिल ईस्ट के रण मैदान में महायुद्ध का वो मंजर देखने को मिल रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है और दूसरी तरफ इजराइल का घातक सैन्य तंत्र। इन दोनों की जुगलबंदी ने मिलकर ईरान को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी करना अब नामुमकिन लग रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर जो कहर बरपाया गया उसने तेहरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। 18 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद अब हालात ये है कि कल तक हजारों ड्रोन और मिसाइलों की धमकी देने वाला ईरान आज एक एक हमले के लिए तरस रहा है। क्या वाकई ईरान का सैन्य वजूद अब खत्म होने की कगार पर है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या ईरान की ताकत खत्म हो रही है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन बढ़ती जंग के साथ ईरान की मिसाइल और ड्रोन दागने की क्षमता को बड़े पैमाने पर चोट पहुंची है। हालांकि वो अब भी इतना काबिल है कि पड़ोसी देशों और इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। जंग की शुरुआत और वर्तमान स्थिति के बीच का अंतर चौंकाने वाला है। जंग के शुरुआती घंटों में जो मंजर था वो दहला देने वाला था। पहले 24 घंटे में ईरान ने यूएई पर कहर बनकर 167 मिसाइलें, 541 खतरनाक ड्रोन दागे थे, लेकिन अमेरिकी सेना के भीषण हमलों ने इस रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाया कि 15वें दिन आते आते ये संख्या सिर्फ 4 मिसाइलों और 6 ड्रोनों पर सिमट गई है। पेंटागन की ताज़ा रिपोर्ट तो और भी चौंकाने वाली है। उनके मुताबिक ईरान की मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता में 90% और ड्रोन हमलों में 86% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। जिस आसमान पर कभी ईरान के ड्रोनों का राज होता था, आज वहां अमेरिकी फाइटर जेट्स का पूरी तरह वर्चस्व है। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक इजराइल पर होने वाले हमलों में भी भारी कमी आई है। शुरुआत में जहां रोजाना करीब 100 मिसाइलें आती थी, अब उनकी संख्या सिंगल डिजिट में सिमट गई है। पेंटागन का कहना है कि पहले दिन के मुकाबले मिसाइल लॉन्चिंग में 90% और ड्रोन हमलों में 86% की कमी आई है। ईरान की इस गिरती हालत पर व्हाइट हाउस ने शनिवार को एक बेहद कड़ा बयान जारी कर दुनिया को संदेश दे दिया है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता अब लगभग तबाह हो चुकी है और उसकी नौसेना अब युद्ध लड़ने के काबिल भी नहीं बची है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिकी जाबाजों ने ईरान के उन कारखानों को मटियामेट कर दिया है जहां ये जानलेवा ड्रोन बनते थे। ट्रंप के इस बयान ने ईरान के खेमे में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अब उनके पास हथियारों का बैकअप भी नहीं बचा है। ईरान अब भी कैसे कर रहा है हमले, ये सवाल है। तो क्योंकि सवाल उठता है, तो अगर क्षमता इतनी कम हो गई है तो ईरान अब भी मिसाइलें कैसे दाग रहा है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान एक विशाल देश है और जब तक जमीन पर सेना नहीं उतरती उसकी क्षमता को जीरो करना नामुमकिन है। वॉशिंगटन की नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर का कहना है कि ईरान ने उन मिसाइलों और लॉन्चर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिन्हें जंग से पहले खुफिया जगहों पर छिपा दिया गया था। उन्होंने कहा कि ईरान अब सैन्य ठिकानों के बजाय 1 या 2 मिसाइलों से नागरिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। उनके मुताबिक सैन्य नजरिए से ये बहुत अहम नहीं है, इसे सिर्फ उत्पीड़न की आग कहा जा सकता है, जिसका मकसद पड़ोसी देशों के अलर्ट सिस्टम को थकाना और लोगों को डराना है। इजराइल और अमेरिका की मुख्य रणनीति ईरान की सत्ता के साथ साथ लॉन्चर्स को बर्बाद करना भी है। सैटेलाइट और रडार के जरिए मिसाइल लॉन्च होने वाले स्थान को तुरंत पहचाना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान के अनुमानित 410-440 लॉन्चर्स में से 290 लॉन्चर्स को सेवा से बाहर कर दिया है। क्या है ईरान का मास्टर प्लान? देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की रणनीति अब एक वेटिंग गेम है। ईरान का आकलन है कि उसके मिसाइल खत्म होने से पहले खाड़ी देशों और इजराइल की डिफेंस मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। इतनी तबाही के बाद भी सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान अब भी मिसाइलें कैसे दाग रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने अब अपने उन सीक्रेट लॉन्चर्स को बाहर निकाला है जो पहाड़ों और खुफिया ठिकानों में छिपे थे। ईरान का मास्टर प्लान अब वेटिंग गेम पर टिका है। उसे लगता है कि उसके मिसाइल खत्म होने से पहले इजराइल की डिफेंस सिस्टम की गोलियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने ईरान की 440 में से 290 लॉन्चर्स को तबाह किया है, कबाड़ में तब्दील कर दिया है, उसे देखकर लगता है कि ईरान की ये चाल अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ईरान की शक्ति के मुख्य कारण ईरान के पास 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और इसके पास लगभग
6,10,000 प्लस सक्रिय सैनिक हैं जो IRGC सहित एक मजबूत बल बनाते हैं। ये सीधे युद्ध के बजाय ड्रोन और प्रॉक्सी के माध्यम से दुश्मन को चौंकाने की रणनीति अपनाता है। पहाड़ी इलाकों से घिरा होने के कारण ईरान पर जमीन के रास्ते हमला करना लगभग नामुमकिन है। दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार और तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान की असली ताकत उसकी अपनी मिसाइल और ड्रोन तकनीक है, जो पश्चिम एशिया में उसके दुश्मनों के लिए चिंता का विषय है। तो आपको क्या लगता है, इस युद्ध की स्थिति में अभी कौन मजबूत है और क्या ईरान के पास सचमुच मिसाइलों की जो कमी है वो देखने को मिल रही है या फिर ईरान की कोई और रणनीति है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।